फिल्म की शुरुआत होती है जहां लूसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। लूसी का बॉयफ्रेंड एक ड्रग डीलर और चोर होता है। वो बहुत सारे गैर कानूनी काम करता है। बैग देते हुए कहता है कि इस बैग को लेकर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाए और वहाँ एक आदमी को दे। वो कहता है कि बस इतना करके ही उन्हें $1000 मिल जाएंगे। लूसी कहती है कि इतने छोटे से काम के लिए अगर उन्हें $1000 मिलते हैं तो पक्का ही वो कोई गैर कानूनी काम होगा, इसलिए वो बैग ले जाने से मना कर देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है। हथकड़ी का दूसरा सिरा बैग से बंधा होता है और फिर उसका बॉयफ्रेंड जबरदस्ती कहता है कि अब तो उसको अंदर जाना ही पड़ेगा। और आखिरकार लूसी बैग लेकर अंदर जाती है और उन लोगों को ढूंढ रही होती है जिसको उसे बैग देना है। तभी वहाँ कुछ लोग पहुँच जाते हैं। उन्हें बैग देने के लिए उनके सामने जाती है और देखती है कि खिड़की पर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा होता है। तभी अचानक उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार दी जाती है और फिर लूसी को एक दूसरी जगह पर ले जाकर एक कुर्सी पर बिठाया जाता है। उसे बिठाकर सब लोग अलग अलग कोनों में छिप जाते हैं और लूसी को बैग खोलने के लिए कहते हैं। लूसी उनसे पूछती है कि क्या उस बैग में कोई खतरनाक चीज है, तो वो लोग जवाब देते हैं कि उन्हें उस पर यकीन नहीं है जिसने ये बैग भेजा है। फिर वो लोग एक सीक्रेट कोड बताते हैं। उसको यूज करके लूसी बैग खोलती है तो उस बैग के अंदर 4 अलग अलग पैकेट मिलते हैं। फिर लूसी उन्हें बताती है कि इसमें 4 ब्लू कलर के पैकेट्स रखे हुए हैं। तब सारे लोग सामने आते हैं और लूसी को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करते हैं। लूसी उनके साथ काम करने से मना कर देती है। तभी उनमें से एक उसके मुंह पर जोरदार पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि उसका ऑपरेशन हुआ है। उसके पेट पर पट्टियां बंधी होती। लूसी सोचती है कि शायद उन्होंने इसका कोई बॉडी पार्ट निकाल लिया है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। उसको उसके कपड़े लौटाते हुए बोलता है कि उसका कोई पार्ट नहीं निकाला गया, बल्कि उन 4 पैकेट में से एक उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। अब उसे जहाँ भेजा जाएगा वहाँ उसे चुपचाप जाना पड़ेगा। वहाँ पहुँचने के बाद उसके पेट से वो पैकेट निकाल लिया जाएगा और फिर वो आज़ाद हो जाएगी। लूसी उनके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती, मगर उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े ड्रग माफिया हैं और जरा भी विरोध करने पर उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर वहां पर 3 और आदमियों को लाया जाता है जिनके पेट में बाकी के 3 पैकेट डाले गए होते हैं और उनमें से एक माफिया बोलता है कि उन्हें जहां भेजा जाए वहीं जाना है। उसके अलावा अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इनकी फैमिलीज के ऊपर खतरा आ जाएगा। फिर सबके चेहरे ढक दिए जाते हैं और उन्हें अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। जब लूसी के चेहरे पर से वो कपड़ा हटता है तो वो पाती है कि वो कुछ लोगों के सामने बैठी हुई है। उनमें से एक लूसी को जंजीर में बांधकर उसके साथ छेड़छाड़ करता है। जब लूसी उसका विरोध करती है तो उसको जमीन पर गिरा दिया जाता है। फिर वो लोग उसके पेट पर जोर जोर से मारते हैं, जिससे उसकी ऑपरेशन वाली जगह पर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो ड्रग का पैकेट उसके पेट में ही फट जाता है। फिर किसी हॉल में एक कॉन्फ्रेंस चल रही होती है जिसमें एक साइंटिस्ट ब्रेन पर लेक्चर दे रहा होता है और बताता है कि आज तक दुनिया में इंसान ने ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग का 10% ही उपयोग किया है और इसी में ही उन्होंने इतने सारे आविष्कार कर दिए गए। चांद पर चला गया, एरोप्लेन, मोबाइल फोन, गैजेट्स वगैरह बना दिए। और वो साइंटिस्ट बताता है कि इस दुनिया में एक और जीव ऐसा है जो अपने दिमाग का 20% यूज करता है और उस जीव का नाम है डॉल्फिन। अगर इंसान भी अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करने लगे तो उसे अपने शरीर के बारे में हर एक चीज का पता चल जाएगा। दूसरी तरफ लूसी के पेट में फटे हुए ड्रग पैकेट की वजह से उसका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और वो 20% से ज्यादा वर्क करने लगा है। वो जल्दी से उठकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक आदमी पहुँचता है जिसने उसके पेट में लात मारी थी। लूसी बहुत रिलैक्स्ड वहाँ पर बैठी होती है और वो आदमी अपना बंदूक मेज पर रखकर उसके पास आता है। जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है, लूसी तेजी से उठती है और उसे एक झटके में मारकर उसकी बंदूक लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर लूसी वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल पहुँचती है ताकि अपने पेट से वो पैकेट निकलवा सके। वो एक ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है जहाँ कुछ डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो स्क्रीन पर सब कुछ देख रही होती है और फिर उस पेशेंट को गोली मार देती है और डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करने को कहती है। डॉक्टर कहते हैं कि वो रिलैक्स हो जाए, वो लोग उसका ऑपरेशन जरूर करेंगे। ऑपरेशन के दौरान लूसी अपनी माँ को फोन करके अपने बचपन की बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि लूसी उस वक्त की बातें बता रही थी जब वो 1 साल से भी ज्यादा छोटी थी। उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी और उसको अपनी जिंदगी की बहुत सारी बातें याद आ रही थी।
फिर डॉक्टर उसके पेट से वो पैकेट निकाल कर उसे दिखाते हैं। वो उनसे पूछती है कि उस पैकेट में कितना ड्रग बचा हुआ है, तो डॉक्टर बताते हैं कि लगभग इसमें से आधा उसके पेट में ही घुल गया है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि उन्हें चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज है। तभी लूसी कहती है ये CPH4 है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और लूसी से कहते हैं कि ये तो एक एटम बम की तरह है, अगर ये किसी के शरीर में चला जाए तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। डॉक्टर कहते हैं कि वो शॉक्ड हैं कि आखिर लूसी अब तक जिंदा कैसे है। वो वहां से सीधा उस इंसान के पास जाती है जिसने लूसी के पेट में ड्रग डाला था। उससे पूछती है कि उसने बाकी के 3 पैकेट्स कहाँ कहाँ भेजे हैं। वो बताने से इनकार करता है तो लूसी उसके दिमाग पर अपना हाथ रखकर उसके दिमाग में चल रहे थॉट्स को समझने की कोशिश करती है और उसे पता चल जाता है कि बाकी के 3 पैकेट कहाँ हैं। एक पैकेट रोम, दूसरा पेरिस और तीसरा अमेरिका में होता है। फिर लूसी अपने घर आती है और अपने दोस्त से कंप्यूटर मांगकर उसमें सैमुअल नॉर्मन नाम के साइंटिस्ट के बारे में सर्च करती है जो ब्रेन पर रिसर्च कर रहा था। फिर लूसी उस साइंटिस्ट को कॉल करके कहती है कि उसने उसके ब्रेन रिसर्च पर लिखे गए सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। तभी वो साइंटिस्ट उसकी बात को बहुत कैजुअली लेते हुए बोलता है कि सारे पढ़े हैं इसका क्या मतलब है। तब लूसी बोलती है कि उसने अब तक 6734 पेजेस लिखे हैं। ये सुनकर प्रोफेसर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी। लूसी बताती है कि उसके पेट में एक ड्रग है और वो अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर पा रही है, लेकिन वो जल्दी ही मर जाएगी। आगे बताती है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे हैं और वो दिमाग 100% तक इस्तेमाल होने वाला है। वो बताती है कि वो दूसरों के मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स को भी कंट्रोल कर सकती है। उसके दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का बहुत सारा नॉलेज भर गया है। अब उसे क्या करना चाहिए? प्रोफेसर नॉमन उसे बताते हैं कि उसे अपना सारा ज्ञान आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ कर जाना चाहिए। लूसी उनसे बोलती है कि वो जल्दी से जल्दी उनके पास आ रही है। लूसी अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाकी के 3 पैकेट्स इकट्ठा करने के लिए जाती है। वो लोगों को हवा में उड़ा सकती है। लोगों की मार का उस पर कोई असर नहीं होता। उसकी स्पीड बहुत बढ़ चुकी है। फिर वो बाकी के 3 पैकेट्स लेकर प्रोफेसर के पास जाती है। वहाँ प्रोफेसर और उसके साथी बैठे होते हैं। लूसी उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बहुत सारी ऐसी बातें बताती है जो सुनकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ ड्रग माफिया के वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिनका वो ड्रग पैकेट होता है। एक पुलिस वाला जो अब तक लूसी की मदद कर रहा था उससे कहता है कि अब वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि ड्रग माफिया के पास बहुत सारे हथियार हैं और वो उनको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। लूसी कहती है कि उसका वक्त अब खत्म हो गया है। वो जाकर प्रोफेसर से कहती है कि उसे बाकी के 3 पैकेट भी अपने अंदर डालने होंगे। तो प्रोफेसर कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी खतरनाक है, मगर लूसी उसे बताती है कि वो चाहती है कि तीनों पैकेट का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को 100% यूज करे ताकि मरने से पहले वो एक सुपर कंप्यूटर बनाकर प्रोफेसर को दे सके। उसके बाद वो तीनों पैकेट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उसका दिमाग बहुत तेज चलना शुरू हो जाता है। फिर अपने आसपास के सारे गैजेट्स को मिलाकर एक सुपर कंप्यूटर बनाती है। अब लूसी का दिमाग 99% काम कर रहा होता है और फिर लूसी टाइम ट्रेवल करने लगती है। लूसी आदिवासियों से मिलती है, डायनासोर्स के एरा में जाती है और अंत में वो दुनिया के सबसे पहले इंसान से मिलती है। आखिर में वो देखती है कि पूरी दुनिया का निर्माण कैसे हुआ था। फिर वापस लूसी इस एज में आती है और वो देखती है कि उसके पीछे बंदूक लिए हुए वो माफिया खड़ा होता है। जैसे ही वो माफिया लूसी को गोली मारता है, लूसी वहां से गायब हो जाती है और तभी वहां पर पुलिस वाला आ जाता है और उस माफिया को मार देता है। इधर लूसी द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर का पेन ड्राइव प्रोफेसर को मिल जाता है जिसमें लूसी का सारा नॉलेज स्टोर होता है। और फिर पुलिस वाला सवाल करता है कहाँ हो। तभी उसके फोन पर एक SMS आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह